जय श्री राम सज्जनों। श्री राम चंद्र जी अश्वमेघ यज्ञ कर रहे हैं। सब खड़े होकर गुरु जी का अभिवादन कर रहे हैं। जय घोष हो रहा है श्री राम जी का। श्री राम जी सीता जी की प्रतिमा को वामांग लेकर हवन कुंड पर बैठे हैं। पंडित जी मंत्रोच्चारण करते हैं, राम आहुति देते हैं। उसी समय लव कुश गाते हुए प्रवेश करते हैं और आकर के गीत गाते हैं। भारत की एक सन्नारी को हम कथा सुनाते हैं, मिथिला की राजकुमारी की हम कथा सुनाते हैं। शिव धनुष राम ने तोड़ा, मिला चंद्र चकोर का जोड़ा। कोमल थी वह कली, सुखों में पली, वनों में चली, बहुत दुख पाई। हम कथा सुनाते हैं मिथिला की राजकुमारी। सुनकर उनकी व्यथा नैन भर आते हैं। हम कथा सुनाते हैं भारत की एक सन्नारी की हम कथा सुनाते हैं। रामचंद्र जी अपनी सुधि खोकर हवन मंडप से उठकर ध्वनि की ओर बढ़ते हैं। पंडित जी अयोध्यापति, यज्ञ अभी पूरा नहीं हुआ है। अयोध्यापति राम हृदय के वशीभूत हुआ जा रहा है। गुरुदेव राम के कानों में न जाने कौन सा राम की कहानी सुना रहा है। पंडित जी यज्ञ पूरा होने दीजिए महाराज, पधारिए। यज्ञ, हाँ अश्वमेघ यज्ञ में ये सब कुछ भूल ही चला था गुरुदेव। राम फिर अपने आसन पर बैठ जाते हैं। अयोध्यापति, आपके उठ जाने से यज्ञ में एक बाधा आ गई है, शायद शुभ नहीं होगा। दुखी मन से राम के जीवन में शुभ घड़ियों का ध्यान नहीं है गुरुदेव। पूजा संपन्न की जाए पंडित जी। पंडित पुनः मंत्रोच्चारण करते हैं। लव कुश फिर गाते हैं। क्या? राम ने छली करी सिया को हरी, रावण ने छली करी सिया को हरी, विधि क्या करी बहुत दुख पाई। सीता सीता करे विवश में, जरे वनों में फिर विकल रघुराई। इसी प्रकार से लव कुश गीत गाते हुए आहुति बंद कर देते हैं और राम की आवाज़ की ओर देखते हैं। पंडित जी हृदय को काबू में रखिए महाराज, आपने फिर आहुति रोक दी। ओहो, आज मैं इस हृदय को क्या हो गया। क्षण भर के लिए पूजा कार्य में रोक हो रही है। इसी तरह से लव कुश फिर गाना गाते हैं और राम यज्ञ से हवन कुंड से खड़े होकर लव कुश के पास जाते हैं। लव कुश, यदि धर्म कर्म को ठुकरा कर सीता भी दुर्गे हो जाती, दुर्गे सीता भी हो जाती, तो फिर मिट जाता रघुवंश, राम मर्यादा ओझल हो जाती। लव कुश का राम कथा रोक देना। राम आकर दुखी मन से, राम कथा रोक क्यों दी तुमने? गाओ, यदि धर्म कर्म को ठुकरा कर सीता भी दुर्गे हो जाती, तो मिट जाता रघुवंश, राम मर्यादा ओझल हो जाती। इसके बाद क्या होता ऋषि कुमारों? गाओ, मैं राम कथा का अंत सुनना चाहता हूँ। हम अपनी इच्छा के गवैये हैं, पराई इच्छा के नहीं। मैं अनुरोध करता हूँ। अनुरोध या विनती भगवान से की जाती है और आज्ञा सेवकों से। और न हम भगवान हैं न सेवक, केवल सन्यासी बालक हैं।
कुछ समय बहुत हो गया है भैया, चलो चलें। रामचंद्र जी, ठहरो बालको, इतना अपमान सहन करने पर भी हृदय तुम्हारी ओर खींचा जा रहा है। रामचंद्र जी बेबस हो जाते हैं। बहती हवा को राज आज्ञा नहीं रोक सकती नरेश, समय मिला तो फिर कभी मिलन होगा। लवकुश का जाना, राम का एकटक उसी ओर देखना, पंडित जी का हवन कुंड से उठकर राम के पास जाना। अयोध्यापति, यज्ञ कब पूरा हो सकेगा पंडित जी? पूजा कार्य संपन्न हो गया है महाराज, इसी अंतिम आहुति पर अस्त्र स्वतंत्र किया जाएगा। श्री राम जी फिर हवन कुंड के पास जाते हैं और मंत्रोच्चारण के बाद राम का आहुति देना सम्मिलित स्वर में अयोध्यापति राजा रामचंद्र की जय। इसी प्रकार से यज्ञ पूर्ण हो जाता है। आगे की कथा बाद में हम सुनाएंगे। जय श्री राम।